हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, आज साइंस की अति महत्वपूर्ण क्लास है। साथियों, ध्यान रखिएगा, 40 से 50% हमने इस क्लास में लिए हुए हैं। साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है साथियों, क्लास को स्किप नहीं करना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चंद्रशेखर सीमा का मान कितना होता है साथियों? तो ध्यान रखिएगा 1.4 ms होता है। कितना साथियों? 1.4 ms होता है चंद्रशेखर सीमा का मान। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए मैं फटाफट आपको 40 से 50% एक सीरीज में रिवाइज करा रहा हूं साथियों साइंस के, तो आपको प्लीज वीडियो में बना रहना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। श्रव तरंगों का आवर्ती परिसर कितना होता है? ध्यान रखिएगा, जो श्रव तरंगें रहती हैं उनका आवर्ती परिसर रहता है जो साथियों, वो कितना रहता है? तो ध्यान रखिएगा 20 हर्ट्ज से कितना साथियों? 20,000 हर्ट्ज तक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? ध्यान रखिएगा साथियों, जो मस्तिष्क का शारीरिक संतुलन बनाए रखता है वह होता है साथियों क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा, तीसरे का जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा ऑप्शन बी, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रेबीज रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ध्यान रखिएगा, जो रेबीज रोग से शरीर का अंग प्रभावित होता है वो कौन सा होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए पांचवा क्वेश्चन देखिए साथियों, अनॉक्सी श्वसन में फलस्वरूप कौन सा अम्ल बनता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा पाइरूबिक अम्ल। कौन सा साथियों? पाइरूबिक अम्ल बनता है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर है, 1 ग्राम वसा के पाचन से शरीर को प्राप्त ऊर्जा की जो मात्रा होती है साथियों वो कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है, कितनी होती है? 9.3 किलो कैलोरी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सातवां क्वेश्चन साथियों देखिए, मांसपेशियों एवं अस्थियों के जोड़क तंतु को क्या कहते हैं? मांसपेशी एवं अस्थियों के जोड़क तंतु को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसको जो कहते हैं वो कहते हैं टेंडन। क्या साथियों? टेंडन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए आठवां क्वेश्चन साथियों देखिए, कौन सा प्रोटीन रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करता है? तो इसका सही जवाब है 8 का क्या? फाइब्रोनोजन। कौन सा साथियों? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नौवां क्वेश्चन देखिए साथियों, नौवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सेलेंट्रेटा नामक जीव का उत्सर्जन अंग कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है कौन सा साथियों? ऑप्शन सी, शरीर की त्वचा का मुख। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट आपको 40 से 50% हल कराऊंगा फटाफट। ठीक है, आइए, बोमेन संपुट मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो ध्यान रखिएगा, 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वृक्क का। किसका साथियों? वृक्क का। आइए 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रुधिर सिराओं को मजबूत बनाने में अहम है? तो ध्यान रखिएगा, कौन सा है साथियों? कौन सा विटामिन? ध्यान रखिएगा, जो रुधिर सिराओं का मजबूत बनाने में अहम है वो कौन सा है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, मजबूती के लिए। ठीक है, आइए 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, किस पर करती है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर करती है। ठीक है, आइए 13वां क्वेश्चन देखिए, FSH हार्मोन्स मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि से साबित होता है? तो कौन सी से होता है साथियों? इसका सही जवाब है 13वें का, ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि से। ठीक है, आइए, राइबोसोम के खोजकर्ता कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, स्टार लगा लेना। राइबोसोम के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे साथियों? टालवर्ट। कौन थे साथियों? टालवर्ट। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, 14 का जो सही जवाब है साथियों वो कौन सा है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा,
माफी चाहूंगा, गलती हुई है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, जॉर्ज पैलेड। कौन साथियों? 14 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? 14 क्वेश्चन था, हम 13वां देख लिए थे। 14 क्वेश्चन था साथियों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, जॉर्ज पैलेड। कौन साथियों? राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है? जॉर्ज पैलेड। ठीक है, राइट आंसर, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखिए साथियों, बिल्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि बिल्ली में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा 15वें का राइट आंसर हो जाएगा 38। कितने साथियों? 38 पाए जाते हैं। ठीक है, आइए 15 का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, आइए 16वां क्वेश्चन देखिए साथियों, विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा है साथियों आप लोगों से, क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा विटामिन के का जो रासायनिक नाम होगा वो होगा, 16 का आंसर होगा नेप्थोक्विनोन। कौन साथियों? नेप्थोक्विनोन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए 17वां क्वेश्चन देखिए, पित्ताशय संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन्स कार्य करता है? पित्ताशय संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन्स कार्य करता है? तो साथियों इसका सही जवाब होगा 13वें का क्या? कैल्सीटोनिन। कौन साथियों? कैल्सीटोनिन। कौन साथियों? कैल्सीटोनिन। ठीक है, आइए 17वें का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? डी। 18वां क्वेश्चन देखिए, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है साथियों? पूछा गया आपसे धावन सोडे का रासायनिक नाम, तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? 18वें का ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आइए 19वां क्वेश्चन, बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है? बेंजीन का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो साथियों बेंजीन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C6H6। क्या साथियों? C6H6 ध्यान रख लेना, बेंजीन का रासायनिक सूत्र। और साथियों आप लोग फिटकरी का भी रासायनिक सूत्र याद रख के जाना, कहीं ना कहीं आपसे पूछ देता है किसका साथियों? फिटकरी का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए साथियों, लेंस क्षमता को किससे मापा जाता है? लेंस क्षमता को किससे मापा जाता है? तो ध्यान रखिएगा लेंस क्षमता को जो मापा जाता है वो मापा जाता है डायोप्टर में। किसमें साथियों? डायोप्टर में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए दूसरी सीरीज पर हम लोग चलते हैं, एमपी जीके की। निम्नलिखित में से कौन सा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो साथियों वो है जिला कौन सा? वो है साथियों ग्वालियर। ध्यान रखिएगा वो जिला कौन सा है? ग्वालियर। आइए दूसरा क्वेश्चन साथियों देखिए, राजा भोज की प्रसिद्ध रचना संघ रांगण सूत्र का संबंध किस क्षेत्र से है साथियों? तो ध्यान रखिएगा जो राजा भोज की प्रसिद्ध रचना है समरांगण सूत्र, तो इसका जो संबंध है वो क्षेत्र कौन सा है साथियों? तो वो क्षेत्र है वास्तुकला से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, उर्मिल नहर परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरे का छतरपुर में। ठीक है, आइए फटाफट रिवीजन करा रहा हूं। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है साथियों? तो ध्यान रखिएगा चौथे का जो राइट आंसर होगा वो होगा तांबा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन साथियों देखिए, ऑक्सीजन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन की खोज का श्रेय दिया जाता है प्रीस्टले को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। छठा क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ध्यान रखिएगा गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, आइए सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मध्य प्रदेश में सबसे पुराने बांधों में से एक है कौन साथियों? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, बताना है मध्य प्रदेश में सबसे पुराने बांधों में से कौन है एक? तो इसका राइट आंसर होगा 7वें का कौन सा साथियों? ऑप्शन ए पगारा बांध साथियों सबसे पुराने बांधों में से एक है। ठीक है, आइए 8वां क्वेश्चन देखिए साथियों, रानेह जलप्रपात मध्य प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा किस पर है साथियों? केन नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखिए साथियों, मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति किस भाषा परिवार की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का ऑप्शन ए द्रविड़ियन। ठीक है, द्रविड़ियन भाषा की है, ध्यान रखिएगा भाषा परिवार की है। ठीक है, आइए 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 2001 को। ठीक है, आइए 11वां प्रश्न देखिए साथियों, मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा कि 11वें का राइट आंसर हो जाएगा 1982 में। आइए 12वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पथरीली सोना पुस्तक के लेखक कौन है साथियों?
तो आप लोग कई सारी पुस्तकों के लेखकों को पढ़ के जाइएगा, कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में एक प्रश्न साथियों इससे देखने को जरूर मिलेगा। तो 12 का जो राइट आंसर होगा कि साथियों पथरीली सोना पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा कौन है, रामदेव धुरंधर। ठीक है, आइए 13वां क्वेश्चन देखिए साथियों, लम्हेरा लम्हेट्टा हिल्स कहाँ पर स्थित है? लम्हेरा और लम्हेट्टा हिल्स कहाँ पर स्थित है साथियों? तो ये है कहाँ पर साथियों? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जबलपुर में। ठीक है, आइए 14वां क्वेश्चन साथियों देखिए, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी में कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेव पहाड़ी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए 15वां क्वेश्चन साथियों देखिए, इक्वेस्ट्रियन अकादमी कहाँ पर अवस्थित है साथियों? तो ध्यान रखिएगा इक्वेस्ट्रियन अकादमी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा 15वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं 16वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सन 2022 में किस टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी जीती थी? तो ध्यान रखिएगा सन 2022 में कौन सी टीम को हराकर मध्य प्रदेश टीम ने रणजी ट्रॉफी जीती थी? तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर है 16वें का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन डी, मुंबई टीम को हराकर। ठीक है, आइए मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं साथियों? तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 17 का राइट आंसर हो जाएगा 10 संभाग हैं। ठीक है, आइए 10 संभाग हैं। ठीक है, आइए एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है साथियों? तो इसका सही जवाब है किस खेल से है? ऑप्शन सी, क्रिकेट से। ठीक है, आइए 19वां क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो ध्यान रखिएगा उद्गम स्थल जो मध्य प्रदेश में नहीं है वो नदी कौन सी है बताना है। तो इसका सही जवाब है 19 का साथियों क्या? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही जवाब है, बनास। ठीक है, आइए यूकी भांभरी किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टेनिस से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम लोग देखते हैं कल। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।